एक और हमने दुनिया के बड़े बड़े अमीरों के किस्से सुने, उनकी दौलत के चर्चे देखे, उनकी लिस्ट निकलते देखी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है भारत में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनकी संपत्ति के आगे कई देशों की हैसियत छोटी पड़ जाए। ये सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं है, ये वो खजाने हैं जहां सदियों से विश्वास जमा होता है। तिरुमला तिरुपति मंदिर, जहां हर दिन करोड़ों का चढ़ावा आता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जिसके तहखानों की कहानियां आज भी रहस्य बनी हुई है। साईं बाबा मंदिर शिरडी, जहां आस्था के साथ बहता है अपार धन। काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां श्रद्धा और संपन्नता दोनों साथ साथ नजर आते हैं। और स्वर्ण मंदिर अमृतसर, जिसकी चमक सिर्फ सोने से नहीं बल्कि सेवा और समर्पण से है। कहा जाता है कि इन मंदिरों के पास इतनी संपत्ति है कि अगर दुनिया के कई देशों से तुलना की जाए तो आंकड़े भी सोच में पड़ जाएं। लेकिन यह सिर्फ दौलत की कहानी नहीं है, यह है आस्था, विश्वास और अटूट श्रद्धा की कहानी, जो हर दिन हर पल इन मंदिरों को और समृद्ध बनाती जा रही है। क्योंकि यहां दौलत सिर्फ गिनी नहीं जाती, यहां दौलत भक्ति के रूप में जी जाती है। नमस्कार, प्राइम टाइम स्पेशल में आप सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और आज का टॉपिक क्लियर तो आपको हो ही गया, धनवान भगवान। जी हां, धन की वर्षा और मंदिरों में अपार संपत्ति की झलक आपने देख ही ली और समझ भी लिया होगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आंकड़े क्या हैं, इन मंदिरों में संपत्ति कितनी है और इसका क्या यूज होता है। ये आपके मन में जाहिर सी बात है चल रहा होगा। सब कुछ बताएंगे, क्योंकि भारत जैसे आस्था और श्रद्धा के देश में मंदिर सिर्फ पूजा का केंद्र नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी बेहद शक्तिशाली संस्थान बन चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के टॉप 10 अमीर मंदिरों के पास करीब 9 लाख करोड़ रुपए तक की संपत्ति है। आखिर कैसे बढ़ी ये दौलत, आइए करते हैं इसका एक विश्लेषण। भारत में हर दिन करोड़ों श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचते हैं। दान पेटियों में गिरने वाली छोटी बड़ी रकम, सोना चांदी और जमीन, ये सब मिलकर मंदिरों को एक विशाल आर्थिक शक्ति बना देते हैं। भारत में मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के बड़े केंद्र भी है। श्रद्धालु का दान समय के साथ मंदिर की बड़ी संपत्ति में बदल रही है। टॉप 10 अमीर मंदिर कुल संपत्ति। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल 1.5 करोड़ से 2.5 लाख करोड़। तिरुपति बालाजी 3 से 3.8 लाख करोड़। गुरुवायूर मंदिर 1200 करोड़। शिरडी साईं बाबा 3000 करोड़। वैष्णो देवी 6 से 9000 करोड़। सिद्धिविनायक 2500 करोड़। सोमनाथ 1000 करोड़। काशी विश्वनाथ 1000 करोड़। जगन्नाथपुरी 1000 करोड़। राम मंदिर 1100 करोड़ अनुमानित। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ नकदी ही नहीं, इन मंदिरों के पास भारी मात्रा में सोना भी है। तिरुपति मंदिर के पास हर साल हजारों करोड़ का चढ़ावा आता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना दुनिया के सबसे बड़े खजानों में गिना जाता है। आपको बताते हैं कि इस मंदिर के पास कितना सोना है। पद्मनाभ स्वामी 1500 टन, तिरुपति 11.3 टन, वैष्णो देवी 1.2 टन,
काशी विश्वनाथ 940 किलो, स्वर्ण मंदिर 900 किलो। इस संपत्ति की जड़ें इतिहास में भी छिपी है। सदियों पहले राजाओं और रियासतों ने मंदिरों को अपनी आस्था का प्रतीक के रूप में अपार दान दिया है। यही विरासत आज भी इन मंदिरों को समृद्ध बनाए हुए है। आधुनिक दौर में मंदिर ट्रस्ट इस संपत्ति को सिर्फ संभालते ही नहीं बल्कि बढ़ाते भी हैं। बैंक निवेश, एफडी और अन्य योजनाओं के जरिए ये संपत्ति हर साल बढ़ती रहती है। यानी भारत के 10 सबसे अमीर मंदिरों की संपत्ति 9 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच गई है। तो आस्था की इन केंद्रों की बढ़ती संपत्ति बताती है कि श्रद्धा आज भी मजबूत है, लेकिन अब जरूरत है बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता की, ताकि ये धन सिर्फ मंदिरों तक नहीं बल्कि समाज के विकास तक भी पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बात तो सही है, समाज के विकास तक भी पहुंचनी चाहिए। देश में मंदिरों की बढ़ती संपत्ति के चमकते आंकड़ों ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। सवाल यह है कि क्या यह उछाल केवल सोने की कीमत बढ़ने से जुड़ा है? क्योंकि ज्यादातर मंदिरों की संपत्ति का 90% हिस्सा विशुद्ध सोना है। साथ में एक सवाल यह भी कि क्या मंदिर की संपत्ति और कमाई का इस्तेमाल सही दिशा में हो पा रहा है? और साथ ही यह भी बड़ा सवाल कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग कितनी जायज है। भारत में आस्था का सैलाब सिर्फ श्रद्धा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा स्तंभ भी बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों में लोगों की बढ़ती धार्मिक आस्था और सोने की कीमतों में आए रिकॉर्ड उछाल ने भारत के मंदिरों को कुबेर का खजाना बना दिया। पिछले कुछ सालों में लोगों की बढ़ती धार्मिक आस्था और सोने के उछाल ने मंदिर की संपत्ति भी बढ़ा दी है। भारत में पिछले कुछ सालों में बड़े मंदिरों की बढ़ती संपत्ति की बात करें तो तिरुमाला मंदिर आंध्र प्रदेश पिछले 2 सालों में इसकी संपत्ति में 35% की वृद्धि हुई है। 2026 तक इसकी कुल संपत्ति 3.38 लाख करोड़ आकी गई, जो इसे दुनिया का तीसरा सबसे अमीर धर्मस्थल बनाती है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल 99% हिस्सा सोने की मूर्तियों, सिक्कों और हीरो के रूप में है, इसलिए सोने की कीमत में बढ़ोतरी के साथ वैल्यू बढ़ रही है। जगन्नाथ मंदिर पुरी 50% संपत्ति बढ़ी। शिरडी साईं बाबा संस्थान महाराष्ट्र शिरडी मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। पिछले 5 सालों में यहाँ के दान और संपत्ति में लगभग 20 से 25% की वृद्धि देखी गई। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ की आय में 500% तक का उछाल देखा गया। मंदिरों की बढ़ती संपत्ति के चमकते आंकड़ों के बीच एक पुरानी बहस ने फिर जोर पकड़ लिया। सवाल समान नागरिक संहिता और धार्मिक स्वायत्तता का है। हिंदू संगठनों का पूछना है, अगर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो केवल मंदिरों पर ही सरकारी नियंत्रण क्यों मस्जिदें और चर्च वक्फ बोर्ड जैसी संस्थाओं के जरिए स्वायत्त हैं, जबकि मंदिरों की तिजोरियों की चाबी सरकारों के पास है। दरअसल भारत में अधिकांश हिंदू मंदिरों का प्रबंधन राज्य के नियमों के तहत किया जाता है। कई राज्यों में ऐसे कानून बनाए हैं जो सरकार को मंदिर प्रशासन पर अधिकार देते हैं, जबकि मस्जिद और चर्च काफी हद तक स्वायत्त यानी ऑटोनॉमस होते हैं। धार्मिक आस्था के केंद्रों में आ रहे चढ़ावा और दान पर किसका हक हो? क्या इसमें भी प्रशासन और सरकार को दखल देना चाहिए या फिर मंदिर की संपत्ति का अधिकार मंदिर प्रबंधन के पास ही हो? ये वो विषय है जिस पर आए दिन बौद्धिक, कानूनी और राजनीतिक टिप्पणी होती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। दान सिर्फ आस्था नहीं, सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है। देश के प्रमुख मंदिर अब सिर्फ पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण के बड़े केंद्र बन चुके हैं। करोड़ों रुपए के दान का उपयोग गरीबों के इलाज, बच्चों की पढ़ाई और जरूरतमंदों की मदद में किया जा रहा है। तिरुपति से लेकर वैष्णो देवी और शिरडी तक हर बड़ा मंदिर समाज सेवा की नई मिसाल पेश कर रहा है।
मंदिरों की घंटियों की गूंज अब सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं रही। यहाँ चढ़ने वाला दान अब बन रहा है किसी की दवा, किसी की पढ़ाई और किसी की जिंदगी का सहारा। देश के बड़े मंदिर तिरुपति, वैष्णो देवी, शिरडी या पुरी अब भक्ति के साथ साथ सेवा के भी सबसे बड़े केंद्र बन चुके हैं। करोड़ों करोड़ की भेंट अब समाज के उन लोगों तक पहुंच रही है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। भगवान के दर पर चढ़ाया गया दान अब सिर्फ मंदिरों की सीमाओं में नहीं रहता, बल्कि ये दान बनता है इलाज, शिक्षा और उम्मीद की नई रोशनी। देश के सबसे अमीर मंदिरों की संपत्ति के आंकड़े आपको जितना हैरान करते होंगे, उनके सामाजिक कल्याण के कार्यों को सुनकर भी आपको उतना ही आश्चर्य होगा। देश का सबसे अमीर हिंदू मंदिर माने जाने वाले तिरुपति बालाजी मंदिर का सोशल वेलफेयर की सूची बड़ी लंबी है। इसका प्रबंधन संभालने वाला तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम बोर्ड हर साल स्वास्थ्य सुविधाओं पर 155 करोड़ तो शिक्षा पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करता है। देश का सबसे बड़ा हड्डी का अस्पताल टीटीडी का श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एवं विश्वविद्यालय है। देश का सबसे बड़ा हड्डी रोग अस्पताल भी चला रहा है, जहां रोज ओपीडी 2000 मरीजों की है। पद्मावती चिल्ड्रन हार्ट सेंटर बच्चों के लिए फ्री है। 33 शैक्षणिक संस्थान, 1 लाख लोगों को रोज खाना। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल, वहीं सबसे बड़े स्वर्ण खजाने वाला केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर नगद दान का सेवा मॉडल चला रहा है। यहाँ केवल सुरक्षा पर ही सालाना 20 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मंदिर का एक इमरजेंसी अस्पताल है। यहाँ मुराजपम वेदों का निरंतर पाठ जैसी लुप्त होती परंपराओं को जीवित रखने के लिए बड़ी राशि खर्च करता है। इसके अलावा 250 जवानों वाली मंदिर की 5 स्तरीय सुरक्षा पर सालाना 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। जगन्नाथपुरी, यहाँ सबसे बड़ी पारंपरिक रसोई मंदिर मिट्टी के बर्तन वाली दुनिया की सबसे बड़ी पारंपरिक रसोई चला रहा है। सिवाय तो उनके परिवारों के लिए मुफ्त हेल्थ बीमा, बच्चों की शिक्षा और घर देता है। 17 एकड़ में एक आदर्श गुरुकुल है, जहां बच्चों की शिक्षा पर हर साल 5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। वैष्णो देवी मंदिर, हर श्रद्धालु का बीमा, कई कॉलेज भी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड 24 घंटे के लंगर और हर तीर्थयात्री को 10 लाख रुपए का बीमा देता है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 300 बेड का अस्पताल, मेडिकल कॉलेज भी है। डेंटल और पैरामेडिकल कॉलेज खोलने जा रहा है। शिक्षा पर सालाना 121 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। शिरडी मंदिर, श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट मुफ्त लंगर, हजारों कमरे वाले भक्त निवास, ब्लड बैंक के अलावा महाराष्ट्र के सैकड़ों गांव में पीने का साफ पानी उपलब्ध कराता है। हृदय रोग, न्यूरो सर्जरी के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है। गांव में जूनियर सीनियर कॉलेज, इंग्लिश मीडियम स्कूल, कन्या विद्या मंदिर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी चला रहा है। संस्थान की सालाना आय 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसका 30% हिस्सा अस्पताल और मुफ्त दवाओं पर खर्च होता है। शिक्षा, छात्रवृत्ति पर 70 करोड़ रुपए का खर्च होते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट अयोध्या में 24 घंटे इमरजेंसी चिकित्सा सुविधा, एम्बुलेंस सेवा दे रहा है। रोज करीब 30,000 लोगों को मुफ्त भोजन करवा रहा है। ट्रस्ट बने 5 साल ही हुए हैं, इसलिए इनके कई बड़े प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं, जैसे टाटा कैंसर केयर फाउंडेशन, नमो कैंसर फाउंडेशन, सीतापुर में 300 बेड का सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल, बच्चों के लिए श्री सत्य साई संजीवनी हार्ट हॉस्पिटल, आधुनिक विज्ञान की शिक्षा के लिए श्री राम जन्मभूमि गुरुकुल, रामायण विश्वविद्यालय, ये सब इनके प्रोजेक्ट हैं। यानी मंदिर में आने वाले चढ़ावा और दान का उपयोग मंदिर प्रबंधन आम लोगों की मदद, बच्चों की पढ़ाई, लोगों के इलाज और उनकी सुविधाओं के लिए करता है। और यही वजह है कि दिन प्रतिदिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या के साथ साथ दान और चढ़ावा बढ़ता ही जा रहा है, जो मंदिर प्रबंधन के प्रति विश्वास को साबित करता है। हमने ये देखा कि हमारे मंदिरों के पास संपत्तियां कितनी हैं। हमने ये भी जान लिया कि ये संपत्ति बनी कैसे, सोना कितना है, चांदी कितना है और रुपए कितने हैं। इन पैसों का कहां इस्तेमाल होता है,
कितना परमार्थ होता है, ये सब कुछ जान लिया। लेकिन इसके साथ हमें यह भी जानना पड़ेगा और जानना चाहिए कि इन मंदिरों में सालाना कितने भक्त पहुंचते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर यह रहा शिरडी साईं बाबा मंदिर, जो कि महाराष्ट्र में है। सालाना भक्त तकरीबन 2.5 करोड़ से 3 करोड़ लोग यहां पहुंचते हैं सालाना। उसके बाद आइए सिद्धिविनायक भगवान गणेश जी का मंदिर, ये सालाना भक्त यहां पर 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोग पहुंचते हैं। मुंबई का ये सबसे अमीर मंदिर है। अब आइए नीचे पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में जो है, यहां सालाना भक्त 50 से 70 लाख आते हैं। अपनी अपार गुप्त संपत्ति के लिए मशहूर इस मंदिर में दर्शन के लिए सख्त ड्रेस कोड है और उस ड्रेस कोड को ही फॉलो करके आप अंदर जा सकते हैं। देन गुरुवायूर मंदिर केरल में ही है, 70 लाख से 1 करोड़ लोग आते हैं। दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण कृष्ण मंदिरों में से एक है, जहां बुकिंग सालों पहले से फुल रहती है, सालों पहले से बुकिंग हो जाती है। जगन्नाथपुरी ओडिशा में है, सालाना भक्त 2 से 2.5 करोड़ लोग आते हैं यहां पे। विशेषता रथ यात्रा के दौरान ही लाखों की भीड़ जुटती है। नए साल और त्योहारों पर यहां का जबरदस्त लोगों की फुटफॉल रहती है। तो ये मंदिरों की स्थिति है, कितने लोग आते हैं। और इसके साथ अब जरा जाते जाते एक और बात बताते चलते हैं। आपके लिए हैरानी भी होगी कि इन मंदिरों की संपत्ति दुनिया के सैकड़ों संप्रभु देशों के जीडीपी से भी ज्यादा है। जो मंदिर हम दिखा रहे हैं, ये वॉल में आ गई, ये देखिए भारत के जो सबसे अमीर मंदिर है आप देख रहे हैं, पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल, 1.5 से 2.5 लाख करोड़। अब देशों की जीडीपी आप देख लीजिए, आपके सामने है। भूटान, ये गरीब देशों में शुमार है। यहां का बजट कितना है, ये रुपए में मैंने दिया है, 26,000 करोड़। और अपने मंदिर यहां से 1.5 से 2.5 लाख करोड़। तिरुपति बालाजी 3 से 3.8 लाख करोड़। और सीरिया लियोनी के देखिए यहां पे 41,000 करोड़। गुआना देखिए, ये 1.6 लाख करोड़ यहां की संपत्ति है। साउथ सूडान की देखिए 2.8 लाख करोड़। ये भारतीय मुद्रा की मैं बात कर रहा हूं। और अब अपने मंदिरों के देखिए, वैष्णो देवी 6,000 से 9,000 करोड़, शिरडी साईं बाबा महाराष्ट्र 3,000 करोड़। भारत की ये 4 मंदिर अकेले कई संप्रभु देशों की अर्थव्यवस्था से बड़ी संपत्ति रखते हैं। जो ये मंदिर है अपने, कई देश ये हमारा जो टैगलाइन है ना, धनवान भगवान, ये कई देशों के जीडीपी से भी ज्यादा है। तो प्राइम टाइम स्पेशल में हमारी टीम को लगा कि ये जानना और आपको बताना जरूरी है, इसलिए हमने एक एक करके यहां आपके सामने पॉइंट रखा। मुझे और मेरी पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।